हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं नेशनल न्यूज़ वाले चैनल की और सारी टीम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस नए साल के मौका पर मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और ये मौका फ्रॉम किया कि मैं आप सबके साथ खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम लोग इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें पैदा किया, इंसान को इस दुनिया में लेकर आए। सो हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, हमें जांचने की ज़रूरत है कि खुदावन जो है हमें किस पर्पस के साथ इस दुनिया में लेकर आए। जब हम कलाम मुकद्दस में इस चीज़ को सर्च करें तो हम देखते हैं कि खुदावन का इंसान को बनाने का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो एक ही पर्पस है कि हम सब उसकी इबादत करें, उसकी हम्द करें और उसके साथ चलें। क्योंकि खुदावन ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसके लिए जो है उसकी हजूरी में उसके साथ हमेशा बाकायदगी से खुदावन को अपना वक्त दे, अपना टाइम दे। सो मेरे अजीज़ों, आज इस नए साल के मौका पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमें खुदावन के साथ चलना है। और इस बात पे रोशनी डालने के लिए हम कलाम मुकद्दस में से चंद पॉइंट्स को देखेंगे और चंद उन हस्तियों को देखेंगे, बाइबल के उन हीरोज़ को देखेंगे कि किस तरीके से वो खुदावन के साथ चलते थे और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से वो खुदा के साथ गुजारते थे। तो आइए मेरे अजीज़ों, आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकाल सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 22 से 24 आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 22 से 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। और मतुसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुकद्दस में से हनूक के बारे में हम देखते हैं। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हनूक खुदा का बंदा जो था, इस ज़मीन पर जब था, कलाम हमें बता रहा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था। ठीक है, ये नहीं लिखा कि वो खुदा के साथ चलता था, कलाम कह रहा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था। सो मेरे अज़ीज़ों, हनूक जो था मर्द ईमान कहलाता था। हनूक के बारे में कलाम कहता है कि वो ईमान में मजबूत था। हनूक के बारे में अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो हमें कुछ खास ऐसे उसकी फतूहात जो जंगों में होती हैं या कोई खास ऐसे मौजज़ात नहीं मिलते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ साथ चलता था और अपनी ज़िंदगी जो है उसने खुदावन के लिए गुजारी थी। हनूक के नाम का इब्रानी मतलब जो है वो है वक्फ करना, यानी हनूक ने अपने आप को खुदावन के लिए वक्फ किया था। और अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तब भी आप उसके लिए काम कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ये है खुदा के साथ चलना, यानी वॉकिंग विद गॉड। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तब भी खुदा उनके लिए काम भी कर सकते हैं। वॉकिंग विद गॉड एंड वर्किंग फॉर गॉड। सो मेरे अजीजों, अगर हम पाकीज़गी से ज़िंदगी को गुजारे, खुदावन की ताबेदारी में रहे, उसकी मर्जी में रहे, तब भी हम रहकर उसकी रहनुमाई में रहकर उसके कामों को कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हनूक के लिए उसका ईमान जो था, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हनूक का जो ईमान था, उसका ईमान ये था कि वो मौत का मजा ना चखेगा, बल्कि वो जिंदा ही खुदावन के पास जाना चाहता था। सो मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ और कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में खुदावन ने अपने बंदा पालूस रसूल पर इस बात के भेद को, इस बात के मुकाशवा को, खुदावन ने पालूस रसूल पर इस मुकाशवा को खोला। इसके लिए आप देख सकते हैं इब्रानियों 11 बाब और उसकी 5 आयत में उसने जो है, पालूस जो है खुदा के बंदा हनूक के बारे में उसकी पहली खूबी को बयान करता है कि वो मर्द ईमान था और वो जो है ईमान से ही आसमान पर उठा लिया गया। उसने मौत का मजा ना चखा मेरे अजीजों, क्योंकि उसका ईमान था और सारी उम्र हनूक ने खुदा को ना छोड़ा। इसी तरह मेरे अजीजों, मत्तूसला जो है हनूक का बेटा था और पूरी बाइबल में मत्तूसला की उम्र सबसे ज्यादा पाई जाती है। उर्दू में 969 और इंग्लिश में 969। मतुसला खुदा के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी। इसी तरीके से मेरे अजीज़ों, हमें भी आज खुदावन के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर दूसरी बात मैं कलाम मुकद्दस में से करूं तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं खुदा के बंदा अय्यूब को। आप सब अय्यूब की हिस्ट्री से, उसकी स्टोरी से, उसकी कहानी से आप लोग बहुत सारे ईमानदार जो हैं आप वाकिफ़ है। अगर अय्यूब पहला बाप आप उसकी स्टडी करें और हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, अय्यूब के पास जो थे उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और उसके पास 5000 भेड़े और 3000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियां थी।
कलामी मुकद्दस में लिखा है कि अहले मशरिक में अय्यूब जैसा अमीर या बड़ा आदमी ना था। अहले मशरिक का मतलब है कि पूरा एक जो सूबा था उसके जैसा अमीर आदमी पूरे सूबे में कोई ना था। मेरे अजीजों, कलामी मुकद्दस से बताता है कि वो किस कदर अमीर था, उसके नौकर चाकर थे, किस कदर वो मालो दौलत था। सो आप सब इस बारे में जानते हैं कि जब अबलीस जो था जब खुदावन के पास गया और खुदा के पास जाके वो बहस करने लगा, जब खुदा की और अबलीस की अय्यूब के बारे में कंट्रोवर्सी हुई तो उसने कहा, खुदावन ने खुद अय्यूब के बारे में 3 क्वालिटीज को अबलीस के साथ बयान की। उसके सामने एक इंसान की क्वालिटी को खुदावंद ने बयान किया। खुदा ने कहा कि क्या तू मेरे बंदा अय्यूब से वाकिफ है? जमीन पर वो रास्तबाज है, खुदा के खौफ से डरता है और बदी से दूर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, किस कदर उसकी जिंदगी खुदावंद में पवस्त थी कि वो खुदा के खौफ में चलता, रास्तबाजी में रहता, बदी से किनारा करता था। और उसके जो 7 बेटे और 3 बेटियां थी मेरे अजीजों, हर साल वो अपने बेटियों के लिए और बेटों के लिए कुर्बानी खुदावन की हजूरी में पेश करता था, इसलिए कि अगर उनसे पूरे साल में किसी किस्म की कोई गलती, खता या कोई ऐसी जो है गलती हो गई हो जो खुदावन की हजूरी में नापसंद है, या खुदावन की हजूरी में किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना होगी हो, उसके लिए उन कुर्बानियों से वो अपने बच्चों के पाक साफ करता था। खुदावन को नजर करता था कि खुदावंद उनको माफ करे अगर कहीं पे कोई गलती खता हो भी गई है। इसलिए मेरी अजीजों, क्योंकि उसके दिल में खुदावन का खौफ था, उसके दिल में खुदावन का फहम था, और वो खुदावन की हजूरी में कि किसी वजह से, किसी छोटी सी भी गलती से उसको खुदावन की हजूरी में बुरा ना ठहराया जाए, इसलिए वो खुदा का रास्तबाज बंदा कहलाता था। तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं जब खुदा और अबलीस की कंट्रोवर्सी अय्यूब के बारे में हुई तो उसके ऊपर एक आजमाइश आ गई। तो खुदावन ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि तू मेरे बंदा अय्यूब की जान नहीं ले सकता, उसके अलावा तू जो चाहे उसके साथ कर सकता है। तो मेरे अजीजों, ऐसा हुआ, उसके जो है माल भी जाता रहा, उसके जानवर भी मर गए, उसके नौकर भी मर गए, हर एक चीज, हर ऐशो आराम जो उसकी सुकूनत के लिए उसके पास था, वो सब कुछ 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी से, उसकी लाइफ से सब कुछ जाता रहा। उसके बावजूद भी वो खुदावन में पवस्त रहा, यहाँ तक कि उसकी औलाद भी उससे छीन ली गई। मेरे अजीजों, अगर दुनिया का मैं समझती हूँ मालो मता, मालो दौलत कोई ऐसी चीज है, अगर ये हमारी जिंदगियों से जाती रहे तो शायद इसका उतना दुख नहीं होता कि जितना अगर आपकी औलाद के लिए आपको दुख होता है। फिर भी मेरे अजीजों, यहां तक वो साबित कदम रहा कि कोई उसकी जुबान पे खता अपने खुदा के लिए ना थी। यहां तक कि उसकी बीवी ने आकर उससे कह दिया कि तू अपने खुदा की तफकीर कर और मर मिट। उसने अपनी बीवी से क्या कहा? यानी दूसरे लफ्जों में उसकी बीवी ने खुदा के ऊपर कहा कि तू अपने खुदा पे लानत कर और मर मिट, कि तेरे खुदा ने जिसकी तू इबादत करता है, जिसकी तू पूजा करता है, उसने तुझे इस कदर दुख दिया कि तेरी औलाद भी तुझसे छीन ली। सो उसने मेरे अजीजों अपनी बीवी से क्या कहा? उसने कहा कि तू कैसी नादानों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद ने, खुदा के बंदा अय्यूब ने किस कदर अपने दिल को खुदावंद के साथ लगाया, किस कदर उसका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत था। इवन के उसके पूरी बॉडी पर बड़े बड़े जो थे जख्म थे, फोड़े थे, फिंसियाँ थी, अपना भी बदन उसका जो था वो जख्मों से भर गया। उसके बावजूद भी खुदा के बंदा ने खुदावंद की हजूरी में कोई खता ना की, साबित कदम रहा था। इस कदर वो खुदा के साथ चलने में पवस्त था। इसी तरीके से हम देखते मेरे अजीजों खुदा के बंदा अब्राहम को, अब्राहम जो मर्द ईमान और ईमानदारों का बाप कहलाता है मेरे अजीजों, उसने 25 साल तक खुदावन के वादों का पूरा होने का इंतजार किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। गलतियों 3 बाप उसकी 7 आयत में लिखा है, बस जान लो कि जो ईमान वाला है वो ही अब्राहम के फर्जंद है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस कदर वो खुदावन के इंतजार और उसके वादों पर यकीन करता था मेरे अजीजों, और किसी भी वक्त में उसने भी अपने खुदावंद को नहीं छोड़ा। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर चीज़ में खुदा के साथ साथ चलता रहा, क्योंकि वो खुदावंद का रास्तबाज बंदा था। अय्यूब के 3 पॉइंट्स में आपके साथ अब्राहम के 3 पॉइंट्स में आपके साथ बयान करना चाहूँगी। पहले कि वो खुदा के राज के लिए राजमंद रहता था, और दूसरा वो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था, और तीसरा वो खुदा के वादों पर यकीन करता था। यहाँ तक कि मेरे अजीजों उसने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी करने से भी दरेक ना किया। हालेलुया, प्रेज गॉड।
यहाँ तक कि जब खुदा ने उसका इकलौता बेटा उससे मांग लिया कि तू अपने बेटे इसहाक के लिए मुझे कुर्बान कर दे, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने खुदावन के लिए कोई आगे से उसने कोई कंप्लेन नहीं की, उसने कोई ये नहीं कहा कि खुदावन तूने मुझे एक ही बेटा दिया था, अब वो भी बेटा तू मुझसे मांग रहा है, क्या खुदावन ये 25 साल के बाद पैदा हुआ है, मैं बुढ़ापे में बाप बनाऊं। उसने किसी किस्म का कोई रीज़न नहीं रखा, खुदावन के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने जस्ट सिर्फ और सिर्फ खुदावन की फर्मा बरदारी की, उसने सिर्फ खुदावन को उबे किया और अपने बेटे को भी खुदा को देने से दरेग ना किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आज मेरे अजीजों, हमें भी अपनी जिंदगियों को जांचने की ज़रूरत है। क्या हम अपनी लाइफ में किस तरीके से हम खुदावन के साथ चल रहे हैं? क्या हम वाकई अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से खुदावन के साथ लेके चल रहे हैं? आज हमें चेक करने की ज़रूरत है, अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। अगर नए अहदनामा में हम देखें, गौर करें, लूका की अंजील पहला बाब उसकी 6 आयत में हमें जो जिक्र मिलता है जकरिया काहिन और अलिशबा के बारे में। दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों रास्तबाज थे, खुदा के साथ चलते थे, खुदा के सब अहकाम पर अमल करते और उसको मानते थे, बेऐब थे। और ये दोनों यहूदा के रहने वाले थे। अलिशबा हारून की औलाद में से थी और ये दोनों बहुत उम्र रसीदा थे और अलिशबा बे औलाद थी। इसी तरीके मेरे अजीजों, हम सबसे बढ़कर हम देखते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह को। हालेलुया, हमारी खातिर वो अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया और इस कदर मेरे अजीजों इस दुनिया में रहा और 3.5 साल तक जो उसने खिदमत की, खुदावंद के खौफ में रहकर, खुदावंद के फहम में रहकर अपने बाप की फर्मा बरदारी की। जो खुदा ने अपने बेटे को यीशु मसीह को जो मिशन देकर भेजा, जो टारगेट देकर भेजा, उस टारगेट को यीशु ने पूरा किया। इस ज़मीन पर रहते हुए उस टारगेट को उसने कंप्लीट किया, यहाँ तक कि उसने सलीबी मौत को भी गवारा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख सकते हैं यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम तारीकी में थे, हम कैच में थे, हम गुनाह में थे, हम गंदगी में थे, हम अबलीस की कैद में थे और यीशु मसीह ने अपनी जान लुटाई, ना कि किसी एक पर्सन के लिए, ना कि सिर्फ मेरे लिए, किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि हम सब की खातिर उसने अपनी जान दे दी ताकि हम सब बच जाएं। आज आप सब में से जो कोई खुदावंद पर ईमान लाता है, जो उसको कबूल करता है, उसकी सलीब को कबूल करता है, अपनी खुदी को मारता है, यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो ले। तो आज आप में से जो कोई यीशु को कबूल करता है, उसको खुदा का बेटा मानता है, तो खुदावंद आज आपको वो ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी देने को तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह ने इस कदर बाप की फर्मा बरदारी की कि सलीबी मौत को गवारा किया। एक बेटे की फर्मा बरदारी ने सारी दुनिया को बचा लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें मिलती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हीरोज़, बहुत सारे नबी और इस तरह की जो हमें लोग ईमानदार नज़र आते कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद के साथ गुजारी। तो आज इस नए साल के मौका पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अगर पिछले सालों में आपने कोई ऐसी गलती खता की है या आपने खुदावंद से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारी है, तो आज इस नए साल के मौका पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपना दिल खुदावंद को दे, कायम रहने वाली अब्दी तौबा करे और हमेशा खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए मेरी अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम एक लम्हा के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, लश्करों के रब खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो कादर है, मुतलिक है, अजीब व मशीर है, तू खुदाए पाक है, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। देख पाक खुदावन, आज जितने लोगों ने कलाम को सुना है, दुनिया के जिस किसी कोने में, जिस शहर से, जिस मुल्क से खुदा, जहाँ जहाँ से लोग खुदावन न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं खुदावन, और इस जगह पर खुदावन जितने लोग मौजूद है खुदावन, मैं तमाम टीम के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है और आज जो कलाम का बीज इनकी जिंदगियों में बोया गया खुदा, अब इस दुश्मन इसको हरगिज ना चुराने पाए खुदा। ये बीज खुदा इनकी जिंदगियों में 100 गुना 60 गुना फल लेकर आए खुदा। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदावन, और इसी तरीके से न्यूज़ चैनल के लिए खुदा, सारी टीम के लिए खुदावन, और सारे लोगों के लिए खुदा मैं बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदा। और मैं खास दुआ करती इस नए साल के मौका पर खुदा, जितने लोगों ने तुझे कबूल नहीं किया, अपना दिल नहीं दिया खुदा, वो तेरी अब्दी तौबा को कबूल करे, तेरी अब्दी नजात को कबूल करे, तुझ पर ईमान ले आए खुदा। और पिछले सालों में जो कोई उनसे गलती खता हुई खुदावन,
तू माफ करने की कुदरत रखता और वो सच्चाई से पाकीज़गी से खुदा तेरे बंदा अब्राहम, हनूक और अयूब की तरह खुदा दलिशबा की तरह तेरे साथ चलते रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा, बड़ी बरकत दे खुदा, तेरे ही मीठे मुकद्दस जलाली नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।